मैं पीयूष सिंह, आप लोगों का स्वागत करता हूँ सक्सेस पॉइंट गुरुकुल। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग बीएनएस की क्लास कर रहे थे और धारा 2 बता दी थी जिसमें परिभाषा से संबंधित है और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। आज क्वेश्चन भी देखते हैं और धारा 3 के बारे में भी और देखते हैं। तो ये कल यहाँ तक हो गया था, चलिए पहले आपको धारा 3 के बारे में बता दें। धारा 3 में क्या है? इसमें अपराधों की परिभाषा और उसके अपवाद हैं। बीएनएस 3 में अपराधों की परिभाषा और अपराधों के अपवाद। अब देखिए ये क्या-क्या है? तो धारा या बीएनएस 131 में क्या है? ये किससे संबंधित है? ये देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अपराध के अनुसार उसकी परिभाषा और उसके अपवाद अपराध के अनुसार उसकी परिभाषा तथा अपवाद, ये बीएनएस 3.1 में है और 3.2 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अब सीधे चलते हैं 3.3 पर। 3.3 अब बीएनएस 3.3 में क्या है कि किसी की संपत्ति पर कब्जे की जो परिभाषा है वो दी गई है। संपत्ति पर कब्जे की परिभाषा एंड अपवाद इसमें है। तो संपत्ति पर कब्जा कैसे हो सकता है, किस किस का होगा, ये बताया। कई बार व्यक्ति क्या है अपने घर से बाहर चला जाता, संपत्ति का स्वामी वही है, तो संपत्ति का उस समय देखरेख कौन करता है? उसकी पत्नी करती है। मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है उसकी, लेकिन क्या है, स्वामी के विश्वास पात्र होने के कारण उसकी पत्नी कर रही है उसके, वो मतलब पत्नी के कब्जे में है वो संपत्ति। उसके बाद हो सकता है उसके बच्चों पे भी उसी का उसकी संपत्ति पर अधिकार है। तो जब वो वापस आ जाएगा तो उसका स्वामी कौन होगा उस संपत्ति का? उसका मालिक ही होगा, यानी कि जो उसका स्वयं का संपत्ति का जो स्वामी था वही होगा। कब्जा जरूर इनका है, ये प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन उसका मालिक असली कौन होगा? तो इसमें इसके बारे में बताया गया, पत्नी या कर्मचारी के अधिकार। पत्नी, सेवक या नौकर या कर्मचारी जिसके अधिकार या कब्जे में कोई संपत्ति है, ठीक, तो इसके बारे में ये बताया। तो अब देखते हैं क्या है, ये जैसे ही वो आएगा अपने वहां पर तो वो क्या है, उसका खुद का उसका कब्जा हो जाएगा, यानी कि ये सिर्फ उसके
सिर्फ देख रेख कर रहे हैं और कुछ नहीं, इसके स्वामी नहीं हैं। ऐसे ही बीएनएस 3 के 4, अब बीएनएस 3 के 4 में अवैध लोभ, अवैध लोभ, इसका परिभाषा और अपवाद दिया गया है। अवैध लोभ होता क्या है? अवैध लोभ यानी कि कोई भी कार्य को छिपाना। कैसा कार्य? जो आपने अवैध तरीके से किया है या गलत किया है, उसको छिपाना। या कोई कार्य करने के लिए आपसे कहा गया और आपने वो कार्य किया नहीं और कह दिया कि हमने क्या है, कार्य किया है अपने समय पर। बहुत से लोग होते हैं, आपने देखा होगा स्कूल में प्रिंसिपल अन्य टीचरों को बोल गए कि हम आज नहीं आएंगे, छुट्टी पर हैं, तो आपके ऊपर कार्यभार है। तो उन्होंने क्या कर दिया, 2-3 टीचरों ने छुट्टी ले ली और उनसे कुछ पैसे ले लिए, उन्होंने जाने दिया, कोई कार्य नहीं। जब उनसे रिपोर्ट मांगी प्रिंसिपल ने, तो कहा कि नहीं सभी टीचर आए थे, तो क्या है, वो गलत जानकारी। तो ये कार्य क्या है, अवैध लोभ है। तो इसी को कार्य छिपाना या ना करना, कार्य छिपाना या ना करना, ये है 3-4। अब बीएनएस 3 का 5 देखते हैं। क्या है? ये उभयनिष्ठ धारणा से प्रेरित अधिकार के बारे में है। उभयनिष्ठ धारणा से प्रेरित जो भी अधिकार हैं, उनकी बारे में बात किए गए अधिकार और उसके अपवाद। उभयनिष्ठ धारणा से प्रेरित क्या है? यानी कि ये सामान्य आशय का के सिद्धांत पर निर्भर है। किस पर है? सामान्य आशय के सिद्धांत पर। ठीक, अब देखिए सामान्य आशय के सिद्धांत पर क्या है? जब कई लोग मिलकर के कोई कार्य करते हैं और उसका उद्देश्य सभी का एक ही है, तो क्या उस कार्य में जो कार्य किए हैं, सभी ने अलग अलग कार्य किया, उद्देश्य एक ही है, तो उसके लिए क्या सभी को सजा एक मिलेगी कि अलग अलग हो? इस पर इसका उल्लेख, जैसे कि बैंक डकैती ही मान लो कोई करने गए, सभी लोग 8-10 लोग मिलके गए, कुछ लोग क्या है गेट पे खड़े हो गए और वो क्या है सूचना दे देंगे, तो वो चोरी तो नहीं कर रहा है, लेकिन वो क्या है उसमें सहयोग कर रहा है। एक ने क्या है कि वहीं पर कर्मचारी रहा होगा, उसने क्या है कि कब कौन अधिकारी आएगा उसकी सूचना दे देंगे, कब पुलिस की कार्रवाई गाड़ी आने वाली है उसकी सूचना दे रहा है। ठीक, किसी ने फोन यूज ना करने के लिए कार्य करने लगा कि कोई फोन यूज ना कर पाए, किसी ने क्या है रिवॉल्वर दिखा दी और किसी को कुछ करने नहीं दिया जा रहा। एक ने क्या है, एक ही व्यक्ति ऐसा है जो इसकी तिजोरी तक गया और वहां से पैसा उठा के ले आया और वो गाड़ी में बैठ करके सब चले गए। तो चोर या डकैती जो बैंक में की है, वो तो एक व्यक्ति ने की है जो पैसा उठा के लेके आया। तो क्या उतनी ही सजा सबको मिलेगी जो उसमें देख रेख कर रहा था और जो लोगों को आवाज उठाने के लिए, विरोध करने के लिए मना कर रहा था? तो इसके बारे में इसमें उपबंध किया गया कि माना जाएगा कि ऐसा अगर कोई कार्य किया है, तो माना जाएगा कि हर व्यक्ति ने अकेले अकेले डकैती की है, यानी कि सभी को क्या है अकेले पूरी सजा, सबको एक समान सजा मिलेगी और ये माना जाएगा उसने अकेले अपने दम पर ही ये डकैती की है या ये कार्य किया। यानी कि
ये कह सकते हैं कि जब कई लोग मिल करके किसी उद्देश्य से एक ही अपराध करें, तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने वह पूरा अपराध किया है। अब देखते हैं बीएनएस 3-6 ये क्या है? ये आपराधिक ज्ञान प्रेरित अपराध है। अब इसके बारे में देखते हैं। विशेष कोई छोटी-ऊटी खबर फैला कर के किसी के बारे में विशेष ज्ञान दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। तो ये क्या है? इससे संबंधित है। अगला है बीएनएस। अब देखिए, सभी इम्पोर्टेंट नहीं, इसलिए सभी का हमने वर्णन नहीं कर रहे, तो बीएनएस 7 को छोड़कर हमने 8 के बारे में बता रहे हैं। ये अपराधों का सहयोग अगर कोई करता अपराधों के सहयोग में, क्या सब बराबर भागीदारी होंगे? तो अपराधों के सहयोग में बराबर के दोषी होंगे। अब देखिए धारा 2 और 3 हो गई है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित हैं, वो देख लेते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(8) में किसके बारे में बताया गया? बता ही दिया था, आपका दस्तावेज है। ठीक, ऐसे ही अगला देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में व्यक्ति, पुरुष, स्त्री और बालक शब्द को परिभाषित किया गया है। ये तो पता है कि धारा 2 में है। ठीक, तो कौन से? भारतीय न्याय संहिता धारा 2 की धारा 20 में, ये गलत है। भारतीय न्याय संहिता धारा 23 की धारा 17 में, ये भी गलत है। भारतीय न्याय संहिता धारा 1 में, ये भी गलत है। तो क्या है? धारा 2 में। ठीक, यानी कि 11 का आपका क्या हो गया? डी हो गया। ऐसे ही देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय न्याय संहिता 23 में कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई? ये बताइए। हालांकि अभी हमने एक बार शायद पहले चर्चा की थी, एक दंड बढ़ाया गया था, हमने बताया भी था। तो कितने प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई, ये बताइए। इसमें 6 प्रकार के दंडों की व्यवस्था की गई। पहले 5 प्रकार के दंड थे। कौन कौन से थे? पहले 5 थे, किसमें? आईपीसी 1860 में 5 प्रकार के दंड थे। कौन कौन से थे वो जान लें। मृत्यु दंड, क्या था? मृत्यु दंड। और कौन सा था? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास। और क्या है? कारावास। कैसा होगा? कठोर और साधारण भी हो सकता है। और क्या होगा? जुर्माना भी होगा। और क्या है इसमें? संपत्ति की जब्ती भी की जाएगी।
लेकिन इसमें क्या है, BNS 2023 में 6 प्रकार है, 6 प्रकार हैं। कौन कौन से 6 प्रकार? 5 तो ये हैं और इसमें एक और जोड़ दिया गया है। क्या जोड़ा है? डिजिटल सेवा। ठीक, तो इसमें भी आपको अपराध। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में मूल्यवान प्रतिभूति क्या है? मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि, कर निर्धारण आदेश, लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां जो पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है, विधिक अधिकार सृजित नहीं करने वाली पत्र। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कर निर्धारण करने वाले आदेश। ठीक, अगला देखते हैं 14वां क्वेश्चन क्या है? भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द में सम्मिलित है, बताया था। कंपनी सम्मिलित है, संघ सम्मिलित है, व्यक्तियों का निकाय चाहे निगमित हो या ना हो, तो यानी कि उपरोक्त सभी। अब अगले में देखते हैं, भूमि और भूमिबद्ध स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुओं के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति क्या कहलाती है? तो इसमें क्या आंसर है? इसमें चल और अचल दोनों संपत्ति। क्या है? स्थायी रूप से जकड़ी और वस्तुओं के सिवाय प्रत्येक प्रकार की संपत्ति। स्थायी रूप से जकड़ी हुई वस्तुओं के सिवाय, यानी कि स्थायी रूप से जकड़ी हुई होती अगर, तो क्या होता? अचल संपत्ति होती। ये क्या है? उसके सिवाय है, उसके अतिरिक्त है, यानी कि चल संपत्ति। ठीक, अब आते हैं, किसी भी दशा में एक बार अधिकतम कितने समय तक का एकांत परिरोध किया जा सकता है? देखिए, एक बार में 14 दिन से अनधिक परिरोध दिया जाता है, यानी कि 14 दिन तक का परिरोध दिया जा सकता है। अब इसमें जान लें कि किसी भी व्यक्ति को अगर देखा जाए अधिकतम 3 माह तक का दिया जा सकता है, और वो कब दिया जाएगा? अगर उसे 6 माह की सजा है, 6 माह से ज्यादा की सजा है, तो आपको कितना दिया जाएगा? 1 माह एकांत परिरोध। और अगर 1 वर्ष 1 वर्ष से ज्यादा की अगर सजा है, तब कितना दिया जाएगा? 2 माह। और जब, या सॉरी, 1 वर्ष तक है, हम्म, हम्म, 6 माह तक की सजा है तब, और ये एक मतलब 6 माह से अधिक और 1 वर्ष तक, तो 2 माह। और अगर 1 वर्ष से अधिक की सजा है, तो 3 माह तक की सजा दी जा सकती है। अब ये भी है कि एक बार में कितनी सजा दी जाएगी? तो एक बार में 14 दिन अधिकतम, और ये कब दी जाएगी? जब 3 माह से अधिक की सजा हो,
अधिक की सजा दी गई होगी तब। ठीक। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। साधारण अपवादों को भारतीय न्याय संहिता के किस अध्याय में रखा गया है? साधारण अपवादों किस में रखा गया है बताइए। अध्याय 2 में। अध्याय 2 में इसमें क्या कहते हैं बीएनएस 4 से 44 तक, एक मिनट, 14 से 44 तक, ये 14 से 44 तक रखे गए, क्योंकि 13 तक तो पार्ट 1 में है, अध्याय 1 में 1 से 13 तक। अब देखिए अगला क्वेश्चन। विधि के समादेशों के अनुवर्तन में आपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में एक सैनिक अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश में एक सैनिक का भीड़ पर गोली चलाता है तो वहां का ने क्या अपराध किया है? देखो, अगर अपने अधिकारी के आदेश का उसने पालन किया है तो उसने कोई भी अपराध नहीं किया है, ये याद रखिए। तो हत्या के प्रयत्न का, आपराधिक मानव वध का कोई अपराध नहीं किया। इसमें कौन सा होगा बताइए? इसका कोई भी अपराध नहीं किया है, तो आप ये मानेंगे क्योंकि उसने आदेश का पालन किया है ना। अगला देखिए, विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम कितने व्यक्तियों को अपेक्षित होते हैं? तो ये विधि विरुद्ध जमाव के लिए कम से कम 5 प्लस को भीड़ कहा गया, हमने बताया आपको। तो ये कौन से धारा में बताया था जो नई जोड़ी गई है? बीएनएस 103 में बताया गया। अब भीड़ का भी एक चेहरा होगा, बताया था हमने। अगला देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से दुष्प्रेरण का अपराध गठित होता है, कौन सा है? इसका विकल्प उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा, शासन सहायता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन आपके करवाए हैं। जहां तक उम्मीद है कि आप लोगों को हम लोगों का प्रयास अच्छा लगा होगा। आप लोग हमारी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।